श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है मंगलवार का दिन और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस मंगलवार के दिन आपको शिवलिंग पर मात्र शमी पत्र अर्पित कर देना है। और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही थी, आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या चल रही थी, आपके व्यापार में जो लगातार घाटा और नुकसान हो रहा था, नौकरी में हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती थी, घर में अशांति का माहौल बना रहता था, आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था, धन प्राप्ति की आवक ही नहीं बन पा रही थी, आर्थिक समस्याओं ने आपको घेरा हुआ था, तो ये सारी समस्याएं मात्र इस एक शमी पत्र से समाप्त होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह उपाय आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि यह उपाय आपको केवल मंगलवार के दिन ही करना है। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारिक उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी है, यानी कि आपको जो ये लौंग है टूटी हुई खंडित नहीं लेनी है, फूल वाली ही लेनी है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी ले लेने हैं। देखिए, मंगलवार के दिन जब भी हम शिवलिंग के सामने लाल रंग की वस्तुओं का उपाय करते हैं तो इससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और इससे जो हमारा मंगल ग्रह है वह भी शांत होता है। अगर आपके जीवन में मंगल ग्रह से जुड़ी समस्याएं भी चल रही हैं तो वह भी समाप्त होती हैं। तो इसीलिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। यदि आपके पास लाल चंदन है तो आप गुड़ के टुकड़े के स्थान पर लाल चंदन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है इस मंगलवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना होगा। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। फिर चौथे नंबर पर आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना होगा। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो उस पात्र के अंदर जितना भी जल बचेगा उसमें आपको जो आप एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए थे और एक लौंग लेकर के आए थे, इन दोनों को आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। और आपको मंगलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए चूंकि आप ये जो उपाय है मंगलवार के दिन कर रहे हैं इसीलिए आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इससे भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ही अधिक रहते हैं, आपका कोई भी कार्य परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, हर कार्य में किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है, तो फिर आपको यह जो विशेष उपाय है इस मंगलवार के दिन निश्चित ही करना है। अब हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको मात्र शमी पत्र से करना होगा। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना होगा जिनके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं, जिनके जीवन में व्यापार से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनका जो व्यापार है वह अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, नौकरी में किसी न किसी प्रकार की दुविधाएं चल रही हैं, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अशांति का माहौल बना रहता है, एक दूसरे में बनती नहीं है और घर में धन की आवक ही नहीं हो पा रही है, तो आपको यह जो विशेष उपाय है इसे जरूर ही करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्रियाँ। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको ले लेने हैं 7 शमी पत्र। देखिए, ये शमी पत्र ही आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं, आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाले हैं, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उनका अंत करने वाले हैं। अब मात्र इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 बेलपत्रियां हैं उनमें से एक बेलपत्र को आपको
शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देनी है। देखिए यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से रखनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए जो दूसरी बेलपत्र है इससे आपको जो आपने पहली बेलपत्र समर्पित की है इसके विपरीत तरफ आपको ये दूसरी बेलपत्र अर्पित करनी है, यानी कि शिवलिंग के पीछे वाला जो भाग होता है उसी तरफ आपको ये दूसरी बेलपत्र अर्पित करनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी का भाग बाहर की तरफ होना चाहिए और बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ होना चाहिए। जिस प्रकार से आपको सामने दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको ये दूसरी बेलपत्र भी अर्पित करनी है। अब देखिए आप जो 7 शमी पत्र लेकर के आए हैं हो सके तो उन पर आपको थोड़ा थोड़ा शहद लगा देना है। देखिए मंगलवार के दिन जब भी हम शहद का उपयोग करते हैं तो यह हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, जीवन में चल रहे दुर्भाग्य को दूर करता है। इसीलिए यदि आपके पास शहद उपलब्ध हैं तो 7 ही शमी पत्र पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है। और यदि शहद उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको ऐसे ही ये 7 शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आप चाहें तो एक एक करके ये शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं या फिर एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठकर जो भी आपकी मनोकामना है, जिसके लिए भी आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे आप कर्ज को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, अपने व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, नौकरी में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं, किसी भी मनोकामना के लिए यदि यह उपाय कर रहे हैं तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति शमी पत्र और बेलपत्र वाले इस अचूक उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन के सारे संकट सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको 2 लौंग ले लेनी है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये तीनों सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यदि आपके पास शहद है तो इस शहद को भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करते समय आपको लगातार ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। अब देखिए इसके बाद आपके पास जो 1 बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है उसे आपको मंगलेश्वर महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है। और ये जो 1 बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहे, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपके पास जो 2 लौंग हैं उनमें यदि आपके पास शहद है तो उन दोनों पर आपको अच्छे से शहद लगा देनी है। और ये जो शहद से युक्त लौंग आपने तैयार की हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए जब भी आप ये शहद वाली लौंग बेलपत्र के ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तब आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भारी से भारी कर्जा हो चुका है, कई प्रकार के प्रयास कर लिए हैं, कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा यह कर्ज समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको मंगलेश्वर महादेव से इस प्रकार की प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने बताया है जो व्यक्ति मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो उनके जीवन से धन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और उनके जीवन का जो भी कर्ज है वह भी महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। यदि आपको उपाय से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।